आज मैं पालघर जिला विधानसभा में आया हूं और चुनावी माहौल जानते हैं। जो हमारे बीच में भूमि किसान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत पहले से लोगों को समाज सेवा करते आ रहे हैं और कई संगठन भी चला रहे हैं। और इनके आप देखेंगे धानु विधानसभा, बोईसर विधानसभा, पालघर विधानसभा, नालासोपारा विधानसभा, वसई विधानसभा, पालघर जिला के अंदर 6 विधानसभा है। सब जगह इन्होंने काम किया है और नागपुर में भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आइए हम जानते हैं इनसे जो चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किनको सपोर्ट कर रहे हैं, भूमि किसान जनता पार्टी से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम जानते हैं डिटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष मिश्रा है जी। सर आप जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से, आज भूमि किसान जनता पार्टी आप पार्टी चला रहे हैं, लोगों ने आपको बहुत अच्छे सपोर्ट किए, तो आप किस तरह से चुनाव में उतरे आप? हम इसलिए चुनाव में उतरे क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता का शोषण हो रहा है और इस शोषण को रुकाने के लिए हमने भूमि किसान जनता पार्टी का उगम किया है। इसके लिए उगम किया है कि आने वाला जो किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो उसका शोषण हो रहा है, जो उसको पीड़ित की जा रहा है, उसको चाहे वो राजकीय नेता के द्वारा, चाहे वो शासन के द्वारा और अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उसको न्याय देने के लिए हमने भूमि किसान और आम जनता जो त्रस्त है, हर एक चीजों से त्रस्त है, तो सरकारी अधिकारी से त्रस्त है, तलाटी से, तहसील ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, हर एक चीजों से त्रस्त है। जनता भी त्रस्त है, पानी, अन्न, वस्त्र, निवारा, हर एक चीजों से त्रस्त है और जो संविधानिक रीति से जो न्याय देना चाहिए था, उस न्याय से उन्हें वंचित करके रखा है। एक किसान भी वंचित है और एक जनता भी वंचित है और संविधानिक रीति से नहीं जानते हुए जो संविधान, जो भारत का आत्मा कहा गया है, उस संविधान का हनन करके, जो गैर कायदेशीर रीति से और संविधान का हनन करके जो आज चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि हम जो किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के गरीबों के हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट है, जो सुरेश यादव जी, जो सुरेश यादव हमारे भूमि जनशक्ति परिवर्तन शेतकरी क्षेत्र संगठन के पालघर जिला के अध्यक्ष है और भी पालघर जिला के अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी से अभी जो खड़े उम्मीदवार है, हमारा इनको जाहिर पार्टी में है, सपोर्ट है। हम सपोर्ट है, इनका चुनाव चिन्ह हत्ती है और इनके 4 नंबर पे बटन है। और इस 20 तारीख को हमारा ये आम जनता को ये सूचना है कि हम आम जनता इसके लिए हम खड़ी है क्योंकि आम जनता का शोषण हो रहा है। आम जनता का शोषण रोकने के लिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन होने के लिए, हम उस दल बदलू के समान नहीं है कि इधर भागे उधर भागे। हम कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए पालघर जिला में कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो जाए, क्योंकि परिवर्तन होना अनिवार्य है। क्योंकि जब परिवर्तन होएगा नहीं तो आम जनता और किसान जनता सब न्याय से वंचित हो जाएंगे और न्याय से वंचित होने के बाद में जो आम जनता की जो पुकार है, वो ऐसा शोषण हो रहा है क्योंकि कोई तहसीलदार सुनता नहीं, कोई कलेक्टर सुनता नहीं, कोई आम तलाटी सुनता नहीं, कोई एसडीएम, कोई किसी को सुनता नहीं है, क्योंकि शासन हमें सर जैसे आप देखे होंगे जब चुनावी माहौल आता है तो किसानों के लिए बड़े बड़े वादा किए जाते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टियां चुनाव के समय में उनके लिए बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, जो हम लोन माफ कर देंगे, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं हम उनको कुछ मुआवजा देंगे। तो क्या आपकी पार्टी तो भूमि किसान जनता पार्टी है ही है, ये तो बहुत अच्छा नाम है और भूमि, हमें लगता है, हमें उम्मीद है जो आप भूमि किसान जनता पार्टी से लोगों को सपोर्ट करेंगे तो किस तरह से आगे किसान के लिए आप काम करेंगे? हमारा उद्देश्य है ये कि जो जितनी पार्टियां आई है उस पार्टियों में सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है। मंत्रालय से जो भी कोई स्कीम आती है, यहाँ तक जमीन लेवल तक आते तक, ग्राम पंचायत तक आते तक, जैसे आकाश में से गारा जब गिरता है तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उस जमीन पे जब आता है तो इतना सा रहता है। मतलब जमीन मतलब कहने का मतलब जो मंत्रालय से जो आवाज उठती है किसानों के लिए, वो आते आते तक पंचायत में खत्म हो जाती है, किसान के पास नहीं पहुंचता। किसानों को कोई भी प्रकार की जो उनको सब्सिडी चाहिए, हर एक किसान वंचित किया जाता है, हर एक किसान का शोषण किया जाता है। महाराष्ट्र शासन कहते हैं कि हम नए नए जीआर लाते हैं, जीआर सिर्फ उनके कागजों के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन रियली में इनके जो जीआर है कोई भी गरीबों के हित के लिए आते नहीं। हम सिर्फ
कोई सरकार भी रहो, सरकार क्या है, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। हमारा कहना यह है कि आश्वासन देना बंद करो, लेकिन जब हमारी भूमि किसान जनता पार्टी की जब सरकार बैठेगी आने वाले दिनों में मैं शेतकरी संगठना का मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। मेरा मूवमेंट, मेरी संगठना रजिस्टर्ड है शेतकरी संगठना भूमि जैसी संगठना। मैं 8 साल से गरीबों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं हर एक आंदोलन में खड़ा हूँ, दिल्ली से लेके हर एक आंदोलन में खड़ा हूँ। मैं जमीन तक लोगों के साथ में, किसानों के साथ में मेरा संवाद है, हर एक गरीबों के साथ में। लेकिन हजारों शेतकरी लोगों ने हमसे एक ही उम्मीद रखी है कि हमारे कुछ आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ किसानों के हित के लिए कुछ हो जाए। महाराष्ट्र में 80% लोग किसानों के बेटे हैं, लेकिन मंत्रालय 80% आमदार किसानों के बेटे, लेकिन कोई भी जो हम देख रहे सिर्फ जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसके कुर्सी बदलने का उसके सारे रंग बदल जाते हैं। आम जनता को छोड़ देता है, गरीबों को छोड़ देता है, और अपना पेट कैसा उजागर हो जाएगा, वो जन के हित के लिए नहीं लेकिन खुद के हित के लिए कार्य चालू है। जी, तो आज सर विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में, तो आप जो है बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब को, क्योंकि जिस संविधान में, क्योंकि बाबा साहब को फॉलो में चलने वाली पार्टी है और बाबा साहब के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है, और हम इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक संवैधानिक रीति से कुछ संवैधानिक मूलभूत जो अधिकार है, वो अधिकार से जो आज आम जनता, आम पब्लिक और शेतकरी वंचित हो रहा है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ इनकी ताकत बढ़ाने के लिए और हमारे उम्मीदवार जो सुरेश यादव जी जो उम्मीदवार है उनको बहुमत से चुन के लाने के लिए, क्योंकि एक इतिहास होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक आम जनता और एक आम नागरिक जब चुन के आती है तब वो गरीबों के बीच में, गरीबों के हित में बातें करनी चाहिए। हमने देखे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मंत्री भी मेरे दोस्त लोग हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं कोई भी आवेदन लेके, सिर्फ वो कागजी आवेदन रहता है, लेकिन लिखित रूप में और उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कार्य होता नहीं है। आइए जानते हैं हम सुरेश यादव जी से, जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हैं और उनके सपोर्ट में उतरे हुए हैं, भूमि किसान जनता पार्टी के पूरे समर्थन से उतरे हुए हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हैं। आइए हम जानते हैं सुरेश यादव जी से। सर, आज पालघर जिला से आप जो खड़े हैं, आप सर किस मुद्दे पे खड़े हैं? मैं तो सबसे पहला तो मैं गरीबी हटाओ और पालघर बचाओ जी, पालघर बचाओ, नंदुरबार भगाओ। सबसे पहला जो नंदुरबार भगाओ, ये कौन सा मुद्दा है नया सर? यह ऐसा मुद्दा है कि स्थानिक लोग नौकरी नहीं है और नंदुरबार वाले इधर आके भर्ती कर दी। मतलब पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलता और नंदुरबार वाले को जल्दी नौकरी मिलता है, ऐसा क्यों, क्या रीजन है सर? ऐसा रीजन ऐसा है क्या, 5 जिले छोड़ के वो आया, 5 गांव छोड़ के आया और 5 बीबी छोड़ के आया और 5 पार्टी छोड़ के आया। जितना पालघर में पार्टी है तो सब गावित साहब का पार्टी। अच्छा, और इसलिए पालघर में परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि स्थानिक लोग एकदम हालत खराब है, उसका नौकरी नहीं, उसका रोजगार नहीं, शेतकरी लोगों को मुंह बदला कुछ मिलता नहीं। तो आप ये मुद्दे लेके खड़े हैं, तो सर किस तरह काम करेंगे जनता के, गरीबों के, समाज में किस तरह आप काम करेंगे? जब तक मैं चुन के आऊंगा ना, तब तक मैं ऐसा रास्ते पे एक गरीब का कोई ऐसा भीख मांगता हुआ बंदा नहीं मिलेगा। जो लोग गौशाला बनाते हैं, इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे, क्या गौशाला के लिए जगह लगता है तो हमारे इंसान लोगों के, गरीब लोग हैं, उनके लिए घर द्वार छतरा तो मांगता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग उसका प्रयास चालू है। कोई गरीब नहीं होना मांगता है, जिसके पास छत नहीं हुआ उसको छत के लिए हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। सर, जैसे आज देखिए, आप बहुजन समाज पार्टी से आप खड़े हैं, लेकिन जो भी लोगो या पट्टा बैनर जो दिख रहा है भूमि किसान जनता पार्टी का दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सबसे पहले तो हम लोग भूमि जनशक्ति परिवर्तन शेतकरी संगठन का मैं पालघर जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा पहले पार्टी का आदर करूंगा, फिर हम लोग पार्टी से जो आदेश आएगा वैसा हम लोग वो मुद्दे पे चलेंगे। और ये पट्टा पहनने का उसका उद्देश्य है कि हम लोग एक मतलब हमारा पार्टी ने, संगठन ने बहुजन समाज पार्टी को पार्टी में दिया, वो पार्टी से हिसाब से में कैंडिडेट खड़ा हो गया, पर अपने हमारे मेसराम साहब है उसने बोला आज रैली निकालते हैं, आज पत्रकार परिषद में। तो सर, जो भूमि किसान जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं पहले से, तो किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम मजबूती से पूरे संगठन ताकती से खड़ी है, हमारे कार्यकर्ता भी ताकती से खड़े हैं, और ये कोई विक्रमगढ़ से, कोई पालघर से, कोई हमारे 130 विधानसभा से हमको ताकती से मदद सपोर्ट कर रहा है। देखिए, सुरेश यादव जी को
मदद करने के लिए भूमि किसान जनता पार्टी के लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तलाशी से आए हुए हैं, धानू से आए हुए हैं, और कहाँ बताए साहब आप? धानू, विक्रमगढ़, जवार, मुखरा, कहाँ से लोग इनके सपोर्ट में आए हुए हैं। सर, किस तरह से आपका यहाँ पे वर्चस्व किस तरह से चल रहा है आपका? मैं पालघर जिला में किस तरह से चल रहा है? पालघर जिले में जो आदमी को जो सोशल होता है, जिसके ऊपर कार्रवाई होता है, उधर हम लोग दौड़ के जाते हैं। जिसको खाना पीना नहीं रहता उसके पास हम लोग दौड़ के जाते हैं। जिसका लाइट का कुछ प्रॉब्लम रहता है उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते। गाँव में कोई बिजली नहीं रहता उधर खंबे का हम लोग उसको ये करके देते। मतलब जो आप पहले से समाज सेवा अच्छे से करते आ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? विनोद दांडेकर। दांडेकर साहब, आप ये बताइए, जो सुरेश यादव जी को किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं भूमि किसान जनता पार्टी से जी। और सब जगह पे हमारा अच्छा मतलब ये चल रहा है जी। सुरेश यादव ज्यादा से ज्यादा मत से चुनाव लेके आए, बस इतना ही मैं कहता हूँ। जो मतलब भारी मतों से उनको जिताना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर आइए, आप क्या नाम हो सर? महेंद्र प्रताप सिंह। सर, किस तरह से भूमि किसान जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, जो सुरेश यादव जी खड़े हैं आपके सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी खड़े हैं, तो सुरेश यादव जी को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैंने हर प्रकार से यह सपोर्ट करने की कोशिश की है, जहाँ तक हो सके, यानी तन मन धन से जो है इनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो है अपन अगले खड़े हैं जी। सर सर, आप आइए, आप तो युवा ही देश का भविष्य है, आप पीछे खड़े हैं। आइए, आगे आइए। युवा जो है देश का भविष्य है, युवा को आगे आना चाहिए, क्योंकि सुरेश यादव जी जो है युवा है और अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। तो सर, आप किस तरह से इनको देख रहे हैं? हम सर साथ में ही हमेशा जहाँ बुलाते हैं वहाँ आते हैं हम जी, और प्रचार करते हैं कि चुनाव में हमें इनको सपोर्ट करना है जीतने के लिए। फिर आगे का जो भी रहेगा कार्रवाई सर अच्छी तरह करेंगे, हर आदमी के लिए, हर गरीब के लिए तैयार है। तो मतलब पालघर जिला में इनको इस बार जीत के लाना है, ऐसा? जी, लाना है जीत के। तो किस मुद्दे पे सर काम कर रहे हैं? काम से हर तरीके से कर रहे हैं। किसी का पैसा, जैसा गरीब आदमी का पैसा कंपनियों में फंसा है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है पैसे नहीं दे रहा है, या हर काम में मतलब सपोर्ट करेंगे, उनका पगार दिलाते हैं जो भी है जी। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत। हेमंत, क्या पूरा क्या नाम है? हेमंत निषाद। हेमंत निषाद जी, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। क्या बात है। सर, आप इनको सुभाष यादव जी को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि युवा ही पीढ़ी है और आप गोरखपुर से भी आए, यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं जानता था मतलब इनका जो ऑफिस है जी, मैं काम करता था। मैं 2 साल से मेरा पैसा नहीं देता था जी। तो अरविंद से ने थे मेरे पास, उनके पास मैं काम करता था जी। मतलब उनसे मैं पूछे, बोले मेरे ज्वाइन में खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हो गया। तो उनसे जाके मैं किया, सर मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। इसने बहुत आप किए, बहुत अच्छे से निकाले पैसा मेरे। मतलब जहाँ पे आपका पैसा रुका हुआ, तो मतलब आपका इनका जो काम कर रहे थे वहाँ से पैसा निकाल के दिया, मतलब अच्छे कार्यकर्ता रहे। मैडम से क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम दीपा सामलानी है जी। तो आज जो नागपुर से यहाँ पे सुरेश यादव जी को जो आप सपोर्ट करने के लिए आए, प्रचार के लिए आए, तो आप नागपुर से, क्योंकि आपके ही क्षेत्र के देवेंद्र फडणवीस जी है, तो उनको छोड़ के इनको क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बहुत मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे हैं, तो उनको छोड़ के इनको क्यों कर रहे हैं? इनको इसीलिए कर रही हूँ, यही नया परिवर्तन लाने वाले हैं, इसी कारण उनको पार्टिबा दे रहे हैं। मतलब भूमि किसान जनता पार्टी की तरफ से आप इनको पार्टिबा दे रहे हैं, मतलब आगे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि युवा है इसलिए। हाँ, युवा है। नागपुर से आए हुए हैं, हम जानते हैं पूरे पालघर जिला में किस तरह से दौरा कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है सर? क्या मैडम ये बताइए, जो आप नागपुर से आके पालघर जिला में दौरा कर रहे हैं, कई दिनों से आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? गांव खेड़ों में, हर गांव खेड़ों में दौरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीबों के हितों के लिए कोई नहीं करता है, और वो गरीबों के हितों के लिए उनको खड़ा किए हैं, तो उनके लिए हम पार्टिबा देने के लिए आए हैं, हमारी पार्टी के हित।